कहाँ जा रहे हैं हम? यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। किसने बोला यीशु मसीह के पास? शिष्य बन रहे हैं, राइट? यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। यीशु मसीह वे हैं, हम यीशु मसीह हमारे संग है, तो उसके पास जाने की क्या जरूरत है? हम कहाँ जा रहे हैं? ओके, सो क्वेश्चन ये है, याद है यीशु ने कहा मैं संसार की रोशनी हूँ, राइट? उसके बारे में हम कर रहे हैं। फिर भजन संहिता 92 वर्स 10 में हमने बात की थी कि मेरे बुढ़ापे में भी इंसान फल ला सकता है, राइट? शिष्य के लिए कोई उम्र एज वार की तकाजा नहीं, राइट? जो सब हम सोचते हैं। दूसरी चीज़ हमने ये भी कही थी कि जड़, जीवन में जो हमारी जड़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है, तो राइट जड़ होनी चाहिए, करेक्ट? और ऐसा हो सकता है लोगों के जीवन में कि वो शिष्य अपने आप को कहते हैं लेकिन यीशु मसीह के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाते, राइट? फिर हमने यूहन्ना 8:31 और 32 के बारे में बात की थी, करेक्ट? और मेरे जीवन का मकसद ये है कि मैं उसे जान सकूं, उसके बारे में हमने बात की थी। फिर शिष्य बना या डिसाइपलशिप एक रहस्य है, राइट? यीशु के संग से अलग होके जब हम जीते हैं तो 3 चीज़ों में हम 3 लक्षण उसके दिखते हैं। क्या थे वो? फर्स्ट वाला आलसीपना, फर्स्ट आत्मिक नींद, राइट? आत्मिक नींद में है मनुष्य। और एग्जाम्पल क्या था? योना का एग्जाम्पल, राइट? और भजन संहिता 13 में हमने कहा था, राइट? और रोमियो का 11:29, 12:21 की 11:29। मनीष ने 11:29 देख के 12:21 लिखी। इसका मतलब है कि बाइबल उसको अच्छे से आती है। फिर से लिखने दूंगा, चिंता मत करो, अगले साल अभी नहीं, राइट? फिर मत्ती का 11:29 में लिखा था कि शिष्य बनाना बोझ नहीं है, एक विश्वास है परमेश्वर में, करेक्ट? सेकेंड पॉइंट हमने किया था बहाने बनाना, राइट? लूक चैप्टर 14। और तीसरा था तुलना करना, राइट? दूसरों के संग सेंस। और रोमियो का 12:3, नीति वचन 1:22 और 23 कुछ वर्ड्स हमने इस्तेमाल किए। प्रार्थना के बारे में लिखी थी, प्रार्थना की पुलपिट से जो भी हम सुने, राइट? उसके बारे में। और कुछ वर्सेस हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। कौन से थे वो वर्सेस? इब्रानियों का फर्स्ट 5वां अध्याय 12 से 14। क्या था उसमें कहने का मतलब? ताकि हम अच्छे सुनने वाले बन सकें, राइट? जब पुलपिट से कोई प्रचार करे तो हम अच्छे सुनने वाले बन सकें, राइट? इन द सेंस हम उस तरह से शिष्य ये नहीं होता है जो नापता बोलता रहता है कि प्रचारक क्या कह रहा है, ये सही है। ऑफकोर्स वो हम सोचते हैं, बट मैं ऑक्यूपाइड किस चीज़ से हूँ कि मैं अच्छा सुनने वाला बन सकूँ, परमेश्वर के वचन को गहराई से सुन सकूँ, राइट? मरकुस का 4:23 और 26, लूका का 10वां अध्याय, शबोपदेशक का 5:2, राइट? कि मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, बोलने के लिए, राइट? और अटैचमेंट के बारे में बात की, दाम चुकाने के बारे में बात की थी। याद है अंदर और बाहर के अंदर फर्क से नोआ नाव बना रहा है, और कुछ लोग हैं जो बाहर से नाव को छू रहे और कह रहे हैं नाव है लेकिन अंदर जाने को तैयार नहीं है, राइट? तो हम उस तरह से नहीं कि हमारा जीवन बाहर से अच्छा है और अंदर से बुरा है। एक शिष्य का जीवन बाहर से चाहे कैसा भी हो, अंदर से तेज है, राइट? शार्प है, राइट? उस तरह से है, ठीक है? फिर हमने कोलोसियंस के 1:21 से लेके 29 के बारे में बात की। और 3 हमने वर्ड्स वहाँ पे चुने थे। कौन से थे? 4 वर्ड्स थे, सॉरी। मेल मिलाप, विश्वास की नींव। सो कितनों ने असाइनमेंट किया? सबने? क्या पॉइंट क्या मिले आपको उसमें से? कितनों ने 7 बार उसको जैसे कहा था वैसे पढ़ा कि 2 बार के अंदर पढ़ने में असाइनमेंट कर दी? वो एक्चुअली इसमें पता चल जाएगा किसी कितनी बार पढ़ा। बट लाइक अगर 7 बार पढ़ा तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ा लगता है, कुछ ज़्यादा समझने को मिला। 7 बार तेज नहीं पढ़ना था, धीमे तेज कर देता था। सो इन अ सेंस आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। क्या लगा आपको असाइनमेंट से? क्या पॉइंट क्या मिले आपको? कोई भी बोल सकता है, बोलने को बोला, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ भी मतलब
21 से 29 में क्या आपको मिला पर्सनली असाइनमेंट करते हुए? आपको क्या क्या थॉट आया, या इन द सेंस परमेश्वर से जब आप मनन करके इस पर लिख रहे थे तो कौन सी चीज़ जो आपको फ्रेश लगी या ताज़ा लगी है, पर पवित्र आत्मा ने आपको बताया उसके बारे में कुछ नया सीखा आपने, ऐसा कुछ है जो आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ, सामर्थ्य के विषय में, जैसे परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य हमारे अंदर डाल दिया। ओके। वो हमें जो भी कार्य सौंपता है, हम शिष्य बन रहे हैं तो हमें अपनी मेहनत से कुछ नहीं करना है। जो भी कार्य है अगर हम करते हैं तो परमेश्वर वो कार्य करने की सामर्थ्य हमारे अंदर पहले से डाल रखी है, उनमें से उसका इस्तेमाल करना अपने जीवन में पूर्ण रूप से इसमें निर्भर किया। एनीथिंग एल्स और कुछ? फाउंडेशन पास्टर नीव हमको भी हमारे जीवन में पास्टर फाउंडेशन चाहिए, वर्ड ऑफ गॉड। अगर हम एक डिसाइपल परमेश्वर के शिष्य बन रहे हैं तो जो वचन का जो महत्व है हमें हमारे जीवन में चाहिए, तभी हम दूसरे को भी डिसाइपल बना सकते हैं। दैट्स गुड, अच्छा पॉइंट है। एनीथिंग एल्स और कोई? जब हम डिसाइपल शिष्य करते हैं तो वो हमारी सामर्थ्य से नहीं, लेकिन जो हमें सामर्थ्य देता है उनकी सहायता से हम डिसाइपल करते हैं, और जो भी कुछ करते हैं वो परमेश्वर की सामर्थ्य से ही करते हैं। और ये पौलुस की बारे में उसमें पौलुस बताया है, और आगे भी एक वचन मैंने सुना था, उसमें लिखा है कि जो हमें सामर्थ्य देता है उनकी सहायता से हम कर सकते हैं। तब हम परमेश्वर के सामर्थ्य बिना कुछ नहीं। जब हम वो 4 वर्ड्स के बारे में सोचते हैं, अच्छा पॉइंट है, सामर्थ, परमेश्वर के सामर्थ के बारे में जब हम वो 4 पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं, राइट, सेटल्ड, नीव, फाउंडेशन के ऊपर, उन 4 वर्ड्स के अंदर इंपॉर्टेंस के उन 4 शब्दों का एक्चुअली मेरे हिसाब से जैसा कि हम लोग ने शुरू में मिलाप हुआ है, क्योंकि उनके परमेश्वर की अनुग्रह से हमें मिला, परमेश्वर पिता से हमारा मिलाप हुआ है। और दूसरी बात, उसके बाद हमें परमेश्वर ने जो विश्वास का नेप दिया है, मतलब हिंदी में नेप लिखा है, मैंने नेपाली में नहीं पढ़ा, नीव है, तो हमारा मिलाप हुआ है जिस तरह, क्योंकि वो जो विश्वास हमारे अंदर है वो परमेश्वर की ओर से है, जो भी है हम जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की ओर से, और उसको हमें बचा के रखना है ताकि परमेश्वर के साथ चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के साथ पहले मिलाप हो चुका है। और दूसरी बात हमने देखा कि नीचे मुझ में सामर्थ्य है और प्रभावशाली डालना, क्योंकि परमेश्वर का जो विश्वास है उससे हमें हमारे जीवन में सामर्थ्य मिलता है, और वही जो सामर्थ्य हमें परमेश्वर के कार्य को प्रभावशाली करना है। एग्जैक्टली, आई थिंक पॉइंट ये है, अगर आप लोगों ने उसको ध्यान से पढ़ के अगर किया है तो एक प्रोसेस है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद कंटिन्यूस है। आप कोई भी चीज़ को रिवर्स ऑर्डर में ले सकते हो, उसको ऑर्डर है, जिस तरह से उसमें वर्सेस में दिया हुआ है, ऑर्डर बना हुआ है वहाँ पे। अगर डिसाइपलशिप अगर मैं कर रहा हूँ या मैं खुद बनना चाह रहा हूँ, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट फर्स्ट है, और फिर उसी तरह से मैं यूज़ करता हूँ उस प्रोसेस को। तो फर्स्ट रिकनसाइल, लोगों को हम बताते हैं साल्वेशन, राइट, कि आपका मिलाप हुआ है। सेकेंड ग्राउंडेड, राइट, उनकी नींव बनाते हैं विश्वास में, और उसके बाद सेटल्ड, स्थिर हो गया मैं, राइट, कोलोसियंस का 3:1, और उसके बाद फिर स्ट्रेंथ, सामर्थ, राइट। सो प्रोसेस है, तो एक क्रिया है जिस तरह से चलती है। तो वो 4 पॉइंट्स उसके लिए इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखने के लिए, फर्स्ट हमारे लिए और उसके बाद फिर दूसरों के लिए। ओके, सो आज इस क्लास में हम बात करेंगे, फर्स्ट हमने कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, इस क्लास में डायरेक्शन होगी कि मैं कौन हूँ। ओके, सो हम 12 अनुग्रह की जो अनुग्रह का जो जैसे कॉलेज है, अनुग्रह की जो क्लास है, ये इस क्लास के अंदर अनुग्रह के जो हम शिष्य हैं उसके होने के लिए 12 पिलर जिसको हम बोल सकते हैं, या वर्ड आप क्या यूज करोगे उसके लिए, खंबे, स्तंभ। ओके, सो उसके 12 स्तंभों के बारे में बात करेंगे। हाँ, ये अभी हम टाइप कर रहे हैं, ये मैं आपको 12 दे दूंगा अलग से, लेकिन जब हम बात करें तो हम उसमें वर्सेस लिखते रहना। ओके, ये हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो लूका के 24वें अध्याय पे वहाँ पर मुड़ेंगे। ओके, सो 12 स्तंभ या 12 खंबे, और क्या मतलब है कि मैं एक शिष्य हूँ अनुग्रह के कॉलेज में या चर्च में, बाइबल कॉलेज में। डिसाइपलशिप और जब ग्रेस बोल रहा हूँ, जब अनुग्रह की शिष्यता के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अनुग्रह की जो शिष्यता मैं कहाँ सीख रहा हूँ,
बाइबल कॉलेज, इन सेंस बाइबल कॉलेज प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं सीख रहा हूँ तो उसके अंदर उस अनुग्रह की शिष्यता के 12 पिलर क्या हो सकते हैं, क्यों उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लूका 24वां अध्याय 13 से 16, 27, 31 और 32 ये वर्सेस को हम पढ़ेंगे। ओके, सो तो लूका 24 में क्या हो रहा है, कहाँ पे है शिष्य इस समय में, इमाउस की सड़क पर, राइट। सो लूक 24 13 से 16 क्यों पढ़ सकते हैं उसके बारे में। उसी दिन उनमें से 2 जन एमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। वर्स 27 तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझाया। Now actually 31 32 बाद में पढ़ेंगे। Now as a शिष्य, as a disciple, ये बहुत ज़रूरी है मेरे मन में स्थिर होना, जैसे ग्राउंडेड होना, फाउंडेशन मेरे माइंड में और मेरे हार्ट में बहुत ज़रूरी है ये स्थिर होना कि मैं खुद एक शिष्य हूँ। ओके, सो अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन हूँ तो मैं अपने बारे में मुझे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। इन अ सेंस कोई भी बिलीवर को इस तरह से नहीं सोचना चाहिए मैं तो ऐसे ही एक हूँ बिलीवर, मैं ऐसे ही चर्च में हूँ, या मैं ऐसे ही हूँ और परमेश्वर शायद मेरा प्रयोग करेगा या नहीं करेगा, ये इस्तेमाल करेगा। एज अ बिलीवर हर एक शिष्य को, हर एक बिलीवर को इस तरह से सोचना चाहिए कि मैं शिष्य हूँ। ये मेरे मन में मुझे ठानना बहुत जरूरी है ना। क्या लूका के 24वें अध्याय में इन 2 लोगों को आप शिष्य बोल सकते हो? राइट, बैकस्लाइड कर रहे हैं, राइट, गलत दिशा में जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में क्या था कि हम कहाँ जा रहे हैं, राइट। जब हम यहाँ देख रहे हैं कि लूका 24वें अध्याय में दोनों डिसाइपल्स गलत दिशा में जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट चीज के बारे में हम देख रहे हैं, दूर जा रहे हैं, फर्स्ट चीज। सेकेंडली कंफ्यूज्ड है, राइट। जब वर्स 14 को हम देखते हैं तो हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, उनको पता नहीं, कंफ्यूज्ड है क्या हो रहा है। सो फर्स्ट बैकस्लाइडर है, सेकंड कंफ्यूज्ड है, वो लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। बट पॉइंट स्टोरी का या लूका के 24वें अध्याय की कहानी जो है ये 2 शिष्यों के बारे में नहीं है। रियल स्टोरी जो है वो जीसस क्राइस्ट के बारे में, बिकॉज यीशु उन दोनों के पीछे जा रहा है। वो गलत दिशा में जा रहे हैं, वो लोग कंफ्यूज हैं, वो बैकस्लाइड कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, उनको ध्यान नहीं है, सब चीज़ें हैं। बट यीशु मसीह ने अपने इन सेंस उन पे गिव अप नहीं किया। आई थिंक लूक 24 की अगर स्टोरी है तो वो बेसिकली क्राइस्ट की लाइफ के ऊपर है कि यीशु मसीह ने उनको अकेला नहीं छोड़ा, वो खुद उनके पास आया और व्यक्तिगत रूप से उनके संग बातचीत की और उनको सिखाया। आई थिंक एज अ डिसाइपल हमें ये जानना ज़रूरी है कि मैं डिसाइपल हूँ, चाहे मैं कोई भी स्टेट में हूँ, कोई भी स्थिति में हूँ, यीशु मसीह मेरे पास आकर मुझसे बात करेगा और मुझे सिखाएगा। नाउ लूक 24 में ये वर्सेस हैं और इनको आप लिख लीजिए और फिर एक एक वर्स के अंदर कुछ चीज़ वहाँ पे लिखी है जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो वर्स नंबर 15, लूका 24:15, 16, 27, 31, 36, 36, 39 और 44। सो लूका 24:15, 16, 27, 31, 36, 39 और 44, 39, 44। हाँ, इन वर्सेस को एक एक करके जल्द से पढ़ लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे क्लास में। तो वर्स नंबर 15 में जब वो बातें कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो कौन वहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया गया है? यीशु आप पास आया। ओके, हाँ, वर्स नंबर 16, उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसे पहचान न सके। सो आप खुद
उसे पहचान न सके। राइट नाउ वर्स नंबर 27। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में बातों का अर्थ उन्हें सिर्फ समझा अपने दिया। विषय में वहाँ पे अंडरलाइन करना है। वर्स नंबर 31। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। उसे पहचान लिया। वर्स 31 में वो अंडरलाइन करना है। वर्स 36। वे ये बातें कह ही रहे थे कि आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ। आप ही उनके बीच में आके खड़ा हो गए। ओके वर्स 39। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। राइट मुझे छूकर देखो क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। ओके और वर्स 44। फिर उसने उनसे कहा कि मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हैं। नाउ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? नाउ यीशु मसीह देखिए, जो लोग पीछे जा रहे हैं उनके बारे में। फर्स्ट यीशु मसीह खुद आप ही उनके पास आए। वर्स 16 में उनकी आंखें उसे पहचान न सकी। 27 में लेकिन उसने वचन खोल के उनको समझाना शुरू किया अपने बारे में। वर्स 31 में उनकी आंखें खुली, वो उसे समझ गए कि कौन है वो। वर्स नंबर 36 में वो खुद उनके बीच में आके फिर खड़ा हुआ। वर्स 39 में अपने हाथ दिखाए, अपनी आत्मा के बारे में बात की। और वर्स 44 में अपने वचनों के बारे में बात की। तो प्रोसेस देखिए सेम है। लूक 24 से लेके 34 तक दो चेलों की स्टोरी चल रही है, और उसके बाद वर्स 36 से लेके रेजरेक्शन लाइफ में चेलों के बारे में बात हो रही है। करेक्ट? दोनों की जगह पे प्रोसेस सेम ही है। यीशु मसीह आए, सहानुभूति दी, अपने बारे में बताया, अपने वचनों के बारे में बोला, अब फिर वो से पहचान। राइट? सो प्रोसेस वही है कि इन अ सेंस मैं कोई भी कंडीशन में हो सकता हूँ। ओके, मैं कोई भी कंडीशन में हो सकता हूँ। मेरे सबसे बुरे समय में भी यीशु मसीह मेरे अंदर पोटेंशियल देखते हैं। लाइक क्राइस्ट मेरे अंदर व्यक्तिगत रूप से क्षमता देखता है। लाइक एक पोटेंशियल है मेरे वर्स्ट कंडीशन में भी। जब मूसा परमेश्वर से मिला, राइट, जलती हुई झाड़ी में, तो फर्स्ट क्वेश्चन इन अ सेंस मूसा का क्या था? मैं कौन हूँ? नाउ एट दैट पॉइंट मूसा ये सोच रहा है कि मैं कौन हूँ परमेश्वर के सामने, बट वो ये चीज़ को भूल रहा है कि परमेश्वर उसके सामने खड़ा है। सो परमेश्वर उसके अंदर क्षमता देख रहा है, लेकिन मूसा अपने आप में क्षमता नहीं देख रहा है, इसलिए उसने 5 बहाने बनाए। करेक्ट? सेम चीज़ आप गिडियन के जीवन में देख सकते हो। जब परमेश्वर उसके सामने खड़ा होकर उसको शूरवीर योद्धा बोल रहा है, वो कह रहा है मैं तो कमजोर हूँ। करेक्ट? योहाशु जो यरीको के लिए लड़ाई करने जा रहा है, तो वहाँ पर वो सोच रहा है कि दीवारों को मैं कैसे गिराऊंगा। जब परमेश्वर उसके सामने खड़ा हो रहा है, तो वो कह रहा है तू हमारी ओर है या उनकी ओर है। ओके, इन अ सेंस दाऊद के जीवन में हम देखते हैं भजन संहिता 51 में, जब उसको एहसास हो गया कि उसने पाप किया है, व्यभिचार किया है और उसकी हत्या की करवाई है, उसने अपनी वर्स्ट कंडीशन में परमेश्वर से करुणा मांग रहा है, कह रहा है कि अपनी आत्मा मुझसे मत लेना। करेक्ट? बट इन अ सेंस भजन संहिता 23 में जैसे वादे दिए गए उसको कि उसके परमेश्वर की करुणा, उसके प्रेम, उसका अनुग्रह से कभी ना लिया जाएगा। एंड इन अ सेंस पतरस के जीवन में उसने बैकस्लाइड कर लिया, परमेश्वर को नाकार दिया, बट जॉन 21 में परमेश्वर फिर से उसके पास गया। राइट? पौलुस के जीवन में हम देख रहे हैं कि वो लोगों की हत्या कर रहा है, लेकिन एक्ट्स चैप्टर 9 में परमेश्वर फिर से उसके पास जा रहा है। सो एज अ चेला, एज अ डिसाइपल, अनुग्रह की शिष्य होने के नाते मुझे समझना है कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं कोई भी कंडीशन में हो सकता हूँ। ओके, मेरे अंदर क्षमता है। यीशु मसीह मेरे अंदर क्षमता देखता है। मैं शायद विश्वास न कर सकूं कि मैं किसी चीज के लायक हूं। ओके, जो अंग्रेजों ने एजुकेशन का सिस्टम जो स्थापित किया, जहां जहां पे वो गए, उस एजुकेशन सिस्टम में बहुत कंपटीशन होता है। करेक्ट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में ग्रेड सिस्टम है, A+, B+, मार्क्स नहीं। ब्रिटिश सिस्टम में मार्क्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत अहमियत है।
करेक्ट ना। उस एजुकेशन सिस्टम की वजह से जब हम बचपन से बढ़ के ऊपर तक आते हैं, बढ़ते हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है? फेल नहीं होना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है, मम्मी डैडी क्या बोलेंगे, कंपटीशन चल रहा है। अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं लायक नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ, मेरा कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, और वो सिस्टम हमारे माइंड में आ जाता है और हम सोचने लगते हैं कि मैं स्कूल में कुछ नहीं कर पाया, मैं कमजोर स्टूडेंट था, तो शायद जीवन भर मैं कमजोर रहूंगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट जब ग्रेस, डिसाइपलशिप ऑफ ग्रेस इन द सेंस यीशु मसीह के बारे में हम सोचते हैं, तो मैं चाहे कितना भी कमजोर हूं, आप परमेश्वर मेरे अंदर क्षमता देखता है ना। जब हम बाइबल में शुरू से लेके एंड तक जाएंगे, एक भी कैरेक्टर को हम ये देख के नहीं कह सकते कि उसके अंदर क्षमता थी वो कार्य करने के लिए जो उसने अपने जीवन में किया। ओके, किसी के अंदर भी नहीं क्षमता थी। हर एक व्यक्ति को कमजोरी थी, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ कमियां थी, और उस कमियों के बावजूद भी यीशु मसीह ने हर एक का इस्तेमाल किया। तो एज अ डिसाइपल जो फर्स्ट चीज मुझे हमेशा याद रखनी है अपने जीवन में, ये हमेशा याद रखना है कि मेरे कोई भी स्थिति में यीशु मसीह मेरे जीवन में क्षमता देखता है। बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उसके फायदे भी हैं, कंपटीशन के फायदे भी हैं, क्योंकि हम इन अ सेंस मजबूर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हमें एक्साइटमेंट आती है कि हम और पढ़ के अच्छा कर सकें, उसके फायदे भी हैं। बट जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसकी वजह से काफ़ी बार हमारे मार्क्स को देखकर हमारी क्षमता को इवैल्यूएट किया जाता है। ओके, 90% मिले तो तू इंजीनियरिंग कर सकता है, उससे कम मिले तो नहीं कर सकता। आज तो 101% मांगते हैं, 100 से 101 कैसे आएगा? सो कंपटीशन, हर एक इंसान अगर इतने मार्क्स आएंगे तो तू ये कर सकता है, इतने मार्क्स आएंगे तो ये कर सकता है, क्षमता है। राइट, जिस इंसान ने आईफोन बनाया उसने गैरेज से शुरू किया, गैरेज में बैठ के उसने दुकान खोली थी। आज सारे संसार में लोग आईफोन लेके घूमते हैं। बिल गेट्स जिसने कंप्यूटर बनाए थे उसको फेल हो गया था स्कूल में, बट बिकॉज हम उस तरह से बड़े हैं, हमारे माइंड में कभी कभी थॉट आ सकता है नेचुरल स्पीकिंग में कि मैं कौन हूँ, मैं क्या परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर सकता है। और द आइडिया ये है, एज अ बाइबल के अनुसार, यीशु मसीह कह रहा है लूक 24 के अनुसार, चाहे आप कोई भी कंडीशन में आपके अंदर क्षमता है, यीशु मसीह आपका इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आप कोई भी क्षमता में हो। यू नो, सो परमेश्वर क्या कह रहा है? आप संगति करोगे मेरे संग। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिष्य परमेश्वर के संग संगति करेगा, इन अ सेंस उसके अंदर क्षण बाय क्षण, दिन ब दिन, ओके, वो परमेश्वर की कोई भी कार्य को कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए उसको बुलाएगा ना। वो एक्ट चैप्टर 27वें अध्याय में और 23वीं पंक्ति में पौलुस कहता है, जिस परमेश्वर का मैं हूँ। पौलुस अपने उस समय में अपने जीवन में ये समझ गया था कि परमेश्वर का वो है, और एज ए डिसाइपल मुझे ये जानना है कि मैं परमेश्वर का हूँ। ओके, मैं अपने आप का नहीं हूँ, मैं अपने पड़ोसी का नहीं हूँ, इन अ सेंस मैं मेरे बाइबल कॉलेज का नहीं हूँ, मैं मेरी मिनिस्ट्री का नहीं हूँ, मैं मेरी सेवकाई का नहीं हूँ, मैं मेरे घर का नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। ओके, मैं परमेश्वर का हूँ। सो मैं कहीं पर भी हो सकता हूँ, मेरी क्षमता कितनी भी हो सकती है, परमेश्वर मेरे वर्स्ट कंडीशन में मेरा इस्तेमाल कर सकता है। फर्स्ट चीज़ है, और याद रखिएगा कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब हम अपने विश्वास में या तो थोड़े से कमज़ोर हो जाएंगे, जो भूख और प्यास हमारे जीवन में है परमेश्वर के लिए कभी कभी कम हो जाएगी, अकेलापन महसूस होना शुरू हो जाएगा, या मैं गलत डिसीजन लेना शुरू कर देता हूँ कभी ना कभी। उन सब स्थानों में कम से कम मैं क्या कर सकता हूँ, वो यशायाह 54 वर्स 1 में लिखा है। यशायाह 54 वर्स 1 में लिखा है कि वहाँ पे लिखा है कि जो बांझ है वो गीत गा सकता है, और उसकी जो संतान होगी जो फलवंत है उससे ज़्यादा होगी। इन अ सेंस वर्शिप के बारे में है, गीत के बारे में। एक्चुअली हिंदी में किस तरह से लिखा मैं करेक्टली बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर कोई आइज़ाया चैप्टर 54 और वर्स 1 अगर पढ़ सकते हैं जल्द से। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन। राइट, सो इन अ सेंस त्यागी हुई के लड़के
सुहागिन से भी ज़्यादा होंगे। इन सेंस तो दो और गला खोल कर जय जयकार कर। इन सेंस मैं अपनी कोई भी लाइफ में कोई भी कंडीशन में हो सकता हूँ, मुझसे लग सकता है मेरा विश्वास कम है या मुझे जो करना चाहिए मैं कर रहा नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं गीत गा सकता हूँ, एटलीस्ट मैं परमेश्वर के जय जयकार करके उसकी संग संगति कर सकता हूँ लीस्ट। और परमेश्वर कहता है तेरा फल ज़्यादा होगा, यू नो। सो मिशन फील्ड पे कहीं पर भी जहाँ पे मैं हूँ, जो चीज़ मुझे परमेश्वर से डिस्ट्रैक्ट करती है, ओके, जो चीज़ मुझे परमेश्वर से भटकाती है मेरे मन में, वो एक रुकावट है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे मेरा ध्यान भटकता है तो वो एक रुकावट है, उसे अपने जीवन से मुझे निकालना है, राइट। और उसको किस तरह से हम निकालेंगे? मैं परमेश्वर में कौन हूँ, जब मैं वो समझ जाऊँगा तो जो चीज़ें मुझे भटका भी रही हैं या कोई चीज़ें से मुझे तकलीफ भी हो रही है या डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं मुझे, तो मैं उन चीज़ों को संभाल पाऊँगा जब मैं ये जान जाऊँगा कि मैं यीशु मसीह में कौन हूँ। तो मैं मसीह में कौन हूँ, तो फर्स्ट मैं मसीह में कौन हूँ, फर्स्ट हम परमेश्वर के जीवन के शिक्षण के नीचे रहते हैं, ठीक। हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है, खाली पॉइंट 1 करके आगे जो लिख रहे हैं लिख लो, बिकॉज ये पेपर में आपको दे दूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको दे दूंगा। सो फर्स्ट थिंग, बाइबल कॉलेज में कितनी मैं क्लासेस कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, बट मैं बाइबल पढ़ने आया हूँ लेकिन परमेश्वर को जानने आया हूँ, ठीक। बाइबल कॉलेज में अगर मैं इसलिए आया हूँ कि मैं सिर्फ बाइबल सीख सकूँ, रट्टा मार लूँ और वर्सेस पे वर्सेस बोलूँ, ओके, तो आप बाइबल कॉलेज तो एक्चुअली उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। बाइबल कॉलेज में मैं परमेश्वर को जानने आया हूँ तो मेरा मकसद पूरा हुआ है, ओके। कुछ लोग हम पूछते हैं कि परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर के संबंध है, हाँ मैं चर्च जाता हूँ, बट वो आंसर रॉन्ग है। क्या तुम परमेश्वर को जानते हो? मैं चर्च जाता हूँ, एक्चुअली आप परमेश्वर को जानते नहीं, और आप ये सोच रहे हो मैं चर्च जाता हूँ इसलिए मैं परमेश्वर को जानता हूँ। परमेश्वर को जानते हो? मैं बाइबल कॉलेज जाता हूँ, बट उसकी कोई गारंटी नहीं कि आप बाइबल कॉलेज जाते तो परमेश्वर को जानते हो। आप अक्षरों को जान सकते हो, वर्ड्स को जान सकते हो, शब्दों को जान सकते हो, लेकिन आप परमेश्वर को जाने ही नहीं, ओके। सो बेसिकली फर्स्ट जब हम पॉइंट सोचते हैं, इस फर्स्ट पिलर जो हमारे जीवन का है कि हम शिक्षा के नीचे जो है वो जीवन की शिक्षा है, अनुग्रह की शिक्षा जो है जीवन की शिक्षा है, अक्षरों की नहीं है, वर्ड्स की नहीं है। हम यहाँ शब्द सीखने नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपनी बुद्धि बढ़ाने नहीं आए हैं, हम जीवन सीख रहे हैं, परमेश्वर का जीवन सीखने के लिए आए हैं। और जब मैं वो सीखूंगा, राइट, तो मैं जल्द बढ़ भी सकता हूँ। 2 तिमोथी 3:16, राइट, वो एक इंपॉर्टेंट वर्स है हमें याद रखने के लिए। तो जब यीशु मसीह को जैसे टेम्पटेशन हुई थी, करेक्ट, तो वहाँ पे परमेश्वर ने जवाब क्या दिया था वचन में? ना, यूहन्ना 19:30 उसमें क्या लिखा है? पूरा हुआ, करेक्ट। ये दोनों वर्ड जो है कि लिखा हुआ है और पूरा हुआ, यूनानी भाषा में दोनों का जो वर्ब है वो सेम है। इन अ सेंस परफेक्ट इंडिकेटिव पैसिव में परफेक्ट यानी कि कार्य एक्शन हो चुका है पास्ट में और उसके नतीजे एंड तक, अनंत काल तक रहेंगे, ओके। सो फर्स्ट इंडिकेटिव का मतलब है कि पूरी तरह से सत्य है और अभी उस पर विश्वास कर सकते हो या भरोसा कर सकते हो। और पैसिव है यानी कि जो व्यक्ति है उसे स्वीकार रहा है उस कार्य को। सो जब इट इज फिनिश लिखा है उसका मतलब यह है कि वो पहले से ही परमेश्वर की योजना में क्रूस हो चुका था, परमेश्वर ने दंड भर दिया था। सेकंड उसका मतलब है कि उस सच्चाई है उसे अभी स्वीकार लो, ओके। सेम चीज इट इज रिटन के बारे में है कि पहले से ही वचन लिखे हुए थे, ओके, ये सच्चाई है उसे मान लो, ओके, और उसे स्वीकार करो। जब ये वर्ड्स को हम देखते हैं कि मैं कौन हूँ अपने जीवन में, हर क्लास में, हर आउटरीच में, हर सर्विस में मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं परमेश्वर से वो जीवन ग्रहण करना चाहता हूँ जो ऑलरेडी परमेश्वर ने लिखा हुआ है और जो कार्य पूरा कर दिया है। मैं परमेश्वर में ऑलरेडी इस तरह से लाइक सिक्योर हूँ, फर्म है, मेरा फाउंडेशन है परमेश्वर में ऑलरेडी, ओके। सो जीवन, परमेश्वर की जीवन की टीचिंग के अंडर हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि वो मुझे सिखा रहा है, राइट।
दूसरा पॉइंट हम इसके बारे में बात करते हैं वो है कि हम हृदय के निर्देश के नीचे हैं या परमेश्वर के वचन के निर्देश में हम जीते हैं। सो सेकेंड पिलर जो हमारा है कि हम परमेश्वर के वचन के निर्देश में जीते हैं, राइट। कानों से सुनना बेटर है या दिल से सुनना बेटर है? राइट, ओके। नाउ स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से इन ए चर्च, इन ए क्लास में कानों से सुनना बेटर है या दिल से सुनना बेटर है? बिकॉज परमेश्वर मेरे दिल से बात कर रहा है। एज अ डिसाइपल मुझे वो आदत डालनी पड़ेगी कि मैं दिल से सुनूंगा कि परमेश्वर क्या कह रहा है, क्योंकि मेरे कानों से मैं सुन सकता हूँ लेकिन वो गहराई अगर नहीं पकड़ेंगे तो फिर मैं एक शिष्य नहीं बन पाऊंगा अनुग्रह का। ओके, मेरी जो नॉलेज है कानों से जाके यहाँ पे रुक जाएगी, मेरे सर में रुक जाएगी, नॉलेज हो जाएगी। बट जब मैं कानों से सुन के वो टीचिंग जो मेरे हृदय पे जाएगी, या मैं यहाँ से दिल से सुनूंगा कि क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर मुझसे, तो मैं एक अनुग्रह का शिष्य बन सकता हूँ, एक डिसाइपल बन सकता हूँ। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शन, जो हम टीचिंग सुनते हैं वो इस तरह से ना सुने कि सुन लिया, काफ़ी हुआ, मैं अपने रास्ते पे चल पड़ा। बट एक्चुअली टीचिंग इस तरह से है कि मैं सुन रहा हूँ अपने दिल से और उसको मैं अपने जीवन में किस तरह से उसका प्रयोग कर सकता हूँ, उस तरह से मैं सुन रहा हूँ। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोचना कि जब कोई प्रीच हो रहा है या क्लास में सिखाया जा रहा है या सर्विस में बैठे हैं या डिवोशन में भी है, तो मैं मनुष्य के चेहरे को देख के ना सोचूं कि ये क्या बोल रहा है, बट एक्चुअली उसके अंदर जो आत्मा है, मेरी आत्मा से क्या बात कर रही है, वो मुझे उस पर ध्यान दे रहा है। नेचुरल स्पीकिंग, जब स्वाभाविक रूप से हमारी आदत होती है कि हम कुछ लोग को हम क्वालिफाई कर देते हैं, ये इस तरह से बोलता है, ये इस तरह से बोलता है, इसका स्टाइल इस तरह से, इसका स्टाइल इस तरह से, इसके मैसेज अच्छे हैं, इसके मैसेज कुछ नहीं है, ये नहीं। बट एज ए डिसाइपल मुझे ग्रो होना है, राइट। मुझे आस्ते आस्ते आदत डालनी है कि कोई भी आके पुलपिट पे बोले वो शायद कुछ ऐसा बोल देगा जो परमेश्वर मुझसे कहना चाह रहा है, यू नो। और मैं भी कभी कभी ऐसा होता है जिस इंसान को आप बोलते हैं कि ये तो कुछ प्रीच ही नहीं करता ठीक से, जब वो आके एक लाइन बोल दे वो शायद आपके लिए जरूरी हो जाती है। आदत डालिए हार्ट से सुनने की, कान से सुनने के लिए, कि एज ए डिसाइपल, एक अनुग्रह के शिष्य होने के नाते वो एक पिलर जो मेरी लाइफ में वो जो बहुत मजबूत है, जो बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर मेरा डिसाइपलशिप रेस्ट होता है, जैसे फाउंडेशन जिसके ऊपर है, वो ये है कि मैं आदत डालनी है दिल से सुनने की। ओके, कानों से इन द सेंस आत्मिक रूप की बात कर रहे हैं। ओके, तीसरी, हम परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक है, कि आत्मा का अभिषेक है और जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता है ना। अनॉइंटिंग में परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में हम जान सकते हैं ना। अनॉइंटिंग का मतलब क्या है? अभिषेक, उसका मतलब क्या है? किसको अभिषेक किया जाता? ओके, किस लिए? राइट, परमेश्वर का कार्य करने के लिए। नाउ एज बिलीवर्स क्या हम अभिषिक्त हैं? राइट, हम अभिषिक्त हैं, लेकिन जब हम अभिषिक्त हैं तो इसका मतलब क्या है? जब पुराने नियम में अभिषेक किया जाता था तो क्या होता था? तेल उड़ने के बाद एक्चुअली क्या होता था? पवित्र आत्मा, राइट। सो जिसका अभिषेक हुआ है वो क्या, उसको क्या पता चल रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है और परमेश्वर ने मुझे चुना है कार्य करने के लिए, करेक्ट। नाउ जिस इंसान का अनॉइंटिंग हुआ है उसको पता चल रहा है कि परमेश्वर ने उसको चुना है, फर्स्ट। सेकंड, किसी याजक ने उसको अभिषेक किया है, इसका मतलब है कि परमेश्वर की आत्मा मेरे संग है, यानी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहा हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऑलरेडी है, तो जाती नहीं है वो छोड़ के, लेकिन किसी खास कार्य के लिए मुझे चुना गया है, अब पवित्र आत्मा मुझ पर है और मुझे कार्य करने में मदद करेगी, करेक्ट। अभिषेक, एज अ बिलीवर पवित्र आत्मा मेरे अंदर ऑलरेडी है, मैं ऑलरेडी अनॉइंटेड हूँ, मैं ऑलरेडी अभिषेक। एज अ डिसाइपल परमेश्वर की उपस्थिति, जब मैं अनॉइंटिंग में, अभिषेक में जीऊँगा, तो मुझे ये एहसास होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है।
और उस उपस्थिति में मुझे सीखना है। किससे? उस अनॉइंटिंग के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के बताए गए शब्द के द्वारा मुझे सीखना है। राइट? हमारे जीवन पर अभिषेक है, हम परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग हमेशा बनी रहती है, कभी अलग नहीं होती है, हमेशा बनी रहती है। करेक्ट? जब ये अनॉइंटिंग मेरे जीवन में है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में है, उसके अंडर मुझे काम करना है। अगर मैं एक शिष्य बनना चाहता हूँ अनुग्रह का, मुझे उस अनॉइंटिंग में जीने की आदत डालनी पड़ेगी। एक शिष्य का डिसाइपल का मतलब क्या है? डिसाइपल का मतलब क्या है? एक लर्नर, सीखने वाला। लर्नर, मैथ्यू 5, डिसाइपल सीखने वाला, लर्नर। सिंपल है, शिष्य कोई डेफिनेशन नहीं है, सिंपल। डिसाइपल का मतलब है शिष्य यानी स्टूडेंट जो सीखता है। एक डिसाइपल सीखता है ना। अगर मेरे नाम का मतलब है या हमारी स्थिति या हमारा पोजीशन लर्नर है, सीखने वाला है, तो कितने समय के लिए हमको बोला गया सीखने के लिए? कोई सीमा नहीं है, एंड तक। मैं कभी भी अपने जीवन में रुक नहीं सकता हूँ कहने के लिए बात है, बिकॉज अ डिसाइपल वो है जो सीखता है। ओके? कैसे पता चलता है डिसाइपल? हमारे चर्चेस में मैं देखता हूँ, प्रीच करते हुए देखता हूँ, जो लोग 30-40 साल से बिलीवर है, आज भी बाइबल और नोटबुक लेके बैठे होते हैं, चाहे कोई भी प्रीच करने हैं, नोट्स ले रहे हैं, सीख रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 40 साल से परमेश्वर के संग चल रहे हैं, लेकिन कोई नया इंसान 2 साल पुराना ऑफरिंग भी देने हैं तो उनके हाथ में उनकी बाइबल ओपन है और बुक ओपन है और वो लोग नोट्स ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन करने हैं, बाइबल ओपन है, बुक ओपन है, नोट्स ले रहे हैं। डिसाइपल हमेशा सीखता है। क्यों? अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा की उपस्थिति की वजह से उन्हें पता है कि परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है। मुझे उसकी आदत डाली कि मैं इंसान पे निर्भर नहीं कि कौन आ रहा है पुलपिट पे बोलने के लिए। मैं अनॉइंटेड हूँ, परमेश्वर की आत्मा मुझे सिखाएगी, सुनना है मुझे, सीखना है, दिल से मैं लिख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ ना। अनॉइंटिंग कभी नहीं होती है हमारे पास। ओके? उसके लिए वर्सेस हैं। पहला थेसलोनिका 5:19, एफिसियों का 4:30, यशाया 63:10, 63:10, प्रेरितों का काम 7:55, एक्ट्स 7:55। ओके? ये वर्सेस जल्दी पढ़ेंगे, फिर क्लास को ब्रेक लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके? सो पहला थेसलोनिका 5:19, एफिसियंस का 4:30, यशाया 63:10, 63:10 और प्रेरितों का काम 7:55। ये 4 स्थितियों में हमारे जीवन में हम अनॉइंटिंग खो देते हैं। ओके? सो और भी वर्सेस हैं जो मैं बाद में बताऊंगा, बट आप लिख सकते हैं ना। फर्स्ट जल्दी से पहले थेसलोनिका 5:19 पढ़ सकते हैं। पहले थेसलोनिका 5:19। आत्मा को ना बुझाओ। सो चलो कंप्लीट करो। आत्मा को डोंट क्वेंच द स्पिरिट। ओके? एफिसियों का 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। ओके? सो पहला फर्स्ट क्या है? ना बुझाओ। सेकंड, शोकित मत करो। यशाया 63:10 देखो क्या लिखा है। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। ओके? सो बलवा किया, रिबेलिंग अगेंस्ट द स्पिरिट। पवित्र आत्मा कुछ बोल रही है, उसके खिलाफ जा रहा हूँ, बलवा कर रहा हूँ। बलवा इन सेंस क्या होता है पता है ना? विरोध करना मतलब क्या है? आपने मुझे कुछ कहा और मैंने कहा नहीं ये सही नहीं, ये सही है, विरोध हो गया। बट बलवा मतलब क्या? जो कहा है ना उसको उल्टा ही करूंगा। ओके? सो आत्मा के विरुद्ध बलवा। परमेश्वर कह रहा है बाइबल को ले जाओ, नहीं जाऊंगा यार, मैं पिक्चर देखने जाऊंगा। बलवा, रिबेलियन। ओके? सिंपल एग्जांपल है, मैं नहीं कह रहा कि कोई कर रहा है यहाँ पे, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि जल्दी से समझ आ जाए। Acts chapter 5:55. So first हमने क्या? quench, grieve, rebel, बलवा। ओके? So Acts 5:7-55.
परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख कर कहा, देखा। एक सेकंड, 7:55 मुझे लिखा है कुछ। सॉरी। हे हकीले और मन और काम के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। विरोध करते हैं, ओके। सो 4 चीजें, राइट। फर्स्ट क्या है? आत्मा को ना बुझाओ, राइट। फिर शोकित मत करो, फिर बलवा मत करो, और विरोध करते हो। तो ये 4 चीजें हमारे जीवन में हम अभिषेक हो सकते हैं एज अ डिसाइपलर और एज अ डिसाइपल, शिष्य या शिष्य बनाने में। अगर इन 4 एरियाज में मैं पवित्र आत्मा के को या बुझा रहा हूँ, शोकित कर रहा हूँ, बलवा कर रहा हूँ या विरोध कर रहा हूँ, मेरे जीवन में अनॉइंटिंग, अभिषेक कभी नहीं आएगा। ओके, अनॉइंटिंग जादू नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति है मेरे जीवन में, वो अनॉइंटिंग है, वो अभिषेक है। कोई जादू नहीं है कि मैं खरीद सकता हूँ, कोई जादू नहीं है कि मैं बोलूँगा, प्रार्थना करूँगा जोर जोर से तो आ जाएगा मेरे ऊपर। जो मैं व्यक्तिगत जीवन जी रहा हूँ उससे मेरे जीवन में अनॉइंटिंग आती है। ओके, अनॉइंटिंग ना खरीदी जा सकती है, ओके, ना उसे अलग तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। परमेश्वर के वचनों पर चलकर पवित्र आत्मा की आज्ञा मानते रहोगे, जीवन में अभिषेक बना रहेगा। ये 4 चीज़ों के विरुद्ध जाओगे, कभी अनॉइंटिंग नहीं आएगी। खुद ऐसा होता है कि कोई लोग आते हैं पुलपिट पे खड़े होकर ये 2 लाइन बोलते हैं और आप बोलते हो वाह, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे। और कभी ऐसा होता है कि कोई लोग आके 1-1 घंटा प्रचार करके चले जाते हैं और हम लोग क्या बोल रहे हैं। डिफरेंस क्या मतलब है? अनॉइंटिंग। एक व्यक्ति तो 4 बातें नहीं कर रहा है, दूसरा वाला शायद उनमें से एक भी कर रहा होगा, अनॉइंटिंग नहीं होगी। ये मत सोचना कि चारों करूंगा तो अनॉइंटिंग नहीं होगी। उनमें से एक भी अगर आप कर रहे हो, एक भी, अनॉइंटिंग नहीं होगी, आएगी नहीं। परमेश्वर वहाँ पे रह ही नहीं सकता है, इन सेंस वो वहाँ कार्य कर ही नहीं सकता है जहाँ पे इंसान की व्यक्तिगत जीवन में उसकी ओर आदर नहीं है। अनॉइंटिंग आएगी नहीं, परमेश्वर वहाँ पे कार्य ही नहीं कर पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। अनॉइंटिंग ब्रेक्स द योक, राइट। बोझ तोड़ता है, राइट। अभिषेक कब तोड़ेगा? जब हम आत्मा से भरपूर हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने से पहले अनॉइंटिंग के बारे में ये और वर्सेस हैं, लिख लीजिए किस तरह से एक्चुअली कर लेते हैं। 5 मिनट है नहीं है, फिर भी करेंगे, कोई बात नहीं। जॉन 14:26, तो 4 नहीं क्या करना क्या? जॉन 14:26, एक्ट्स प्रेरितों का काम 10:20, इफिसियों का 5:18, गलातियों का 5:16, रोमियो का 8:14। सो 5 मिनट ब्रेक, फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे।